खुदावंद आपको आसमानी बरकतों से भर दे, वो आपका रहबर और मददगार हो जाए। आज के दिन आप असीम बरकतें हासिल करें। खुदावंद घरानों में खुशहाली बख्शे, ऐसा फजल हो कि हम झूमें और नाचे और गाएं। उसकी शुक्रगुजारी हमारी जिंदगियों से ऐसी हो कि हम लगातार उसकी पहुनाई करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। खुदा के लोगों, खुदावंद मुझसे आपसे कह देना मांगता है, मैं तुम्हारे लिए इस कायनात को इसलिए बनाया है कि तुम इसमें खुशी और खुर्रमी के साथ रहो और आसमानी बरकतें हासिल करो। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। बहुत ही शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के कदमों में आते हैं। बड़े गर्मजोशी के साथ आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे तमाम दिल अजीज जो लगातार दुआओं में बने रहते हैं, मैं कितना शुक्र करूं, थोड़ा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों। और आइए नया सवेरा प्रोग्राम में आप सभी का बड़े गर्मजोशी के साथ आज इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और दुआएं खैर मांगता हूं कि उसका फजल हम पर बना रहे। आइए दुआ करें। नियमतों के बानी, हमसे मोहब्बत करने वाले प्यारे खुदावंद, दिल की गहराइयों से बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अपना फजल हम पर करते हैं और ये फजल कभी खत्म नहीं होता। और खुदावंद इन गीतों की गूंज जब इन घरानों में गूंजेगी तो आसमानी झरोखे खोल कर खुदावंद तेरी आसमानी बरकतों की बारिश होगी। बारिश भेज दे प्यारे खुदावंद, बरकतों की बारिश भेजे बापा आसमानी हर एक घर में, कि हम शुक्रगुजारी करें। अय खुदा, तुम्हारा रहबर हो जा और हमको संभाल लेना। सारी बातों में आपको आदत देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी हु हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, एंड my respected teachers are also there in Facebook. So sir, I'm welcome to you, sir. I'm thankful to you. You taught us in a seminary. God bless you. God bless your family, your ministry. God bless you abundantly. Thank you very much. मेरे गुरुजी भी इस समय मेरे साथ अभी मैंने देखा है फेसबुक पे है, तो मैंने क्यों ना उनका भी वेलकम किया जाए। सो मेरे अजीजों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे मेरे अजीजों, और मिलकर के आज के वचन की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब, 1 John chapter 2 verse 27, 27वां पद। पहला यूहन्ना नया नामे से न्यू टेस्टमेंट से 1 John chapter 2 verse 27। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, हिंदी में मैं पढ़ता हूं। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि क्योंकि तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। यह सब और यह सच्चा है और झूठा नहीं,
और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष और बरकत हो। आइए दुआ करें। Dear loving God, once again we surrender ourselves. Almighty God, now we are going to meditate on your words. Lord, help us. Holy Spirit, guide us. And through your wisdom, O Lord, myself and entire congregation can understand the word of God. The secrets will be revealed and we rejoice and be happy. Thank you, Jesus. In Jesus' name we ask. Amen. अजीजों, यहां पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना, पहला यूहन्ना जो है उसका दूसरा अध्याय, 2nd चैप्टर और उसका 27 वर्स, कुछ ऐसा जिक्र करता है खुदा सलाम। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो कि उसकी ओर से किया गया, मेरे प्रियो, अभिषेक यानी कि जो ऑर्डिनेशन है, मखसूसियत जिसे उर्दू में बोलते हैं, उसकी बात खुदा कलाम करता है। और वचन इस बात को कहता है कि जो उसका अभिषेक है, देखिए अभिषेक जो है, अगर आप जर्मया नबी की किताब बुक ऑफ जर्मया चैप्टर 1 वर्स 4 को देखें, देखिए मेरे साथ क्या लिखा है। बुक ऑफ जर्मया चैप्टर 1 वर्स 4। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है यहां पर, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, बिफोर आवर बर्थ, अभी हम एग्जिस्टेंस में भी नहीं थे, अभी हम एग्जिस्टेंस में भी नहीं थे, कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचे जाने से पहले, बिफोर फॉर्मेशन इन अ मदर्स वूम, मैंने तुझके तेरे ऊपर चित्त लगाया। खुदावंद ने मेरे और आपके ऊपर चित्त लगाया है। और ऐसा कहता है, चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। बिफोर ह्यूमन प्लानिंग, जब हम प्लान करते हैं, जब शादी होती है, हम प्लान करते हैं कि अब बच्चे होने चाहिए, परिवार आगे बढ़ना चाहिए, उससे पहले से, हमारी एग्जिस्टेंस से पहले, जब हम कहीं पर भी नहीं थे, गॉड हैज ब्लेस्ड द पर्टिकुलर सीड। जो फर्टिलाइजेशन से पहले खुदा की प्रेजेंस में उस सीड को परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया और कहता कि मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया है और तेरा अभिषेक कर दिया। मेरे प्रियो, द पीपल हु आर अनॉइंटेड पीपल, दे ऑलवेज बी राइचस। कभी कभी लगता है ना, बच्चे बहुत नॉटी है, बहुत उधम मचाते हैं, डजंट मैटर कि कितना वो क्या करते हैं, बट प्रभु का वचन कहता है कि बिफोर आवर एग्जिस्टेंस, हमारे जन्म लेने से पहले से खुदा बाप ने हमारे को ब्लेस कर दिया है। और यहां पर जो है पहला यूहन्ना 1 जॉन उसका चैप्टर 2 और वर्स 27 जो है वो इस बात को कहती है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। बोले हालेलुया। इन माई लाइफ आई नेवर बी थॉट, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आई बिकम अ पास्टर। आई वॉज रनिंग फॉर द फिजिकल वर्ल्ड, इधर भागो उधर भागो, ये काम कर लो वो काम कर लो, जॉब पकड़ लो, ट्रेनिंग कर लो, बट दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड।
प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझको एग्जिस्टेंस से पहले से, जब मैं कहीं पर भी नहीं था, उसके वक्त में खुदा बाप ने मेरा अभिषेक किया। वचन कहता है आपका अभिषेक किया है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। परमेश्वर का जो ग्रेस है, जो उसकी बरकत है, जो उसका फजल है, वो बना रहता है। और कहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं की, क्योंकि तुम्हें सिखाए। और तुमको पता भी नहीं चलता कि जो गाइडेंस है, जो अभिषेक है, वो तुमको सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुमसे सब बातें सिखाता है। वह तुम्हें सब बातें सिखाता है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा चोरी नहीं करना, किसी के घर से कोई सामान नहीं उठा के लाना कभी भी। बाई चांस अगर बच्चे कुछ चीज उठा के लाते हैं तो पनिश, हम उनको पनिश करते हैं, हम उनको डांटते हैं, उनको फटकारते हैं। द बिब्लिकल टीचिंग्स, द एथिकल टीचिंग्स जो है, हम अपने बच्चों को जो मॉरल टीचिंग है वो शुरू से हमको सिखाते हैं, बताते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना है, डोंट टेल लाई, बेटा सच बोलना है। डजंट मैटर आपसे नुकसान हो गया, कब टूट गया, नो मैटर, बट आप सच बोलो। ये हमको सिखाना है, हम सिखाते हैं। और सीख से क्या होता है, जब इस वेदी पर आकर मेरे पीछे जो ऑल्टर है आप देखते हैं, कमिटमेंट करते हैं बैप्टिज्म के वक्त में, ब्लेस कराते हैं बच्चों को। दैट टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, ओथ लेते हैं ना, वॉव्स करते हैं, वाचा बांधते हैं। जब ये बच्चा सीखने की उम्र में आएगा, हम उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, और ऐसा हम करते भी हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है वो जो अभिषेक है बच्चों के ऊपर बना रहता है, और बच्चे सीखते हैं मेरे प्रियो, धीरे धीरे खुदा में बढ़ते हैं। मगर आपने कई बार जिंदगियों में ऐसा देखा होगा, जब अपनी जिंदगियों में हम टीनेजर हो जाते हैं, जब हम किसी काम में, ऐसे काम में इन्वॉल्व होने लगते हैं जो शायद हमारे पेरेंट्स ने मना किया है, तो एक अंदर की आवाज हमको आती है। एक अंदर की आवाज आती, नहीं नहीं नहीं, ये मत करो यार, ये मना किया पापा ने, नहीं नहीं नहीं, पादी साहब मना करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये आवाज हम सुनते हैं अपनी जिंदगियों में, आप सबको एक्सपीरियंस होगा इस बात का। खुदावन का जो अभिषेक है, बाइबल कह रही है मुझसे आपसे आज सुबह सुबह, कहते जिसका तुमको प्रयोजन, जिसके बारे में तुमको मालूम भी नहीं है। फिर से पढ़ता हूं वर्ष को, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 में ऐसा लिखा है, परंतु वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। खुदा बाप ने अपने बच्चों को पहले से अभिषेक कर दिया, और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि तुमको सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। क्या क्या सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ये जो अभिषेक, जो ब्लेसिंग खुदावन की है, जो ऑर्डिनेशन ऊपर से है, परमेश्वर की सामर्थ है, वो हमको सिखाती है। पहले मेरा डीकन का ऑर्डिनेशन हुआ, फिर मेरा एल्डर ऑर्डिनेशन हुआ, मतलब फुल प्रीस्ट हो गए, सारी अथॉरिटी हो गई। डीकन ऑर्डिनेशन में सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ होली कम्युनियन नहीं दे सकते। तो मैं होली कम्युनियन भाई साहब से ब्लेस कराता था, जॉली ग्रांट जब मैं पोस्टेड था, वहां भी जाना होता था, और तब मैं होली कम्युनियन बांटता था। उसके बाद मेरा एल्डर ऑर्डिनेशन हो गया, फुल प्रीस्ट हो गए, अब किसी की जरूरत नहीं है, खुद अभिषेक कर सकते हैं, खुद ब्लेस कर सकते हैं। मगर जब मेरा ऑर्डिनेशन हो रहा था, उस वक्त में
जब हमारे बिशप साहब ने, हमारे सीनियर प्रीस्ट ने, टीएसएस ने, पूरी कांग्रीगेशन ने अपने हाथों को उठा करके जब मुझको ब्लेस किया तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने खुदा की उस बरकत को, उस अभिषेक को फील किया। मैंने कहा खुदा बाप, हाउ सच अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पास्टर। कितनी मुश्किल है और कितनी जिम्मेदारी खुदावंद आज तू मेरे कांधों पे लादता है। और सेकंड ऑर्डिनेशन में मैं आपको क्या बताऊं, देखिए क्या होता है सेकंड ऑर्डिनेशन में। फर्स्ट ऑर्डिनेशन में हम लोग कैसेट पहनने लगते हैं व्हाइट गेटरूम के साथ, जो डीकन का ऑर्डिनेशन होता है। और जो एल्डर ऑर्डिनेशन होता है उसमें हमारा गेटल जो है वो ब्लैक हो जाता है और एक स्टोल आ जाता है ऊपर से। आप देखते हैं ना, ऐसा स्टोल डालते हैं। वो कलीसिया की जिम्मेदारी है पासबान के कांधों के ऊपर, जो बिशप साहब मैं खादिमों समेत ये अभिषेक करके पहनाते कि आज के बाद से तुम इस कलीसियाओं का जिम्मेदारी संभालोगे, तुम एक चरवाहे होगे, अपने भेड़ों की नर्चरिंग करोगे। और वो स्टॉल डालकर हमें जिम्मेदार बनाया जाता मेरे अजीजों। और हम जो पास्टर हैं इस बात का ख्याल रखते हैं। मेरे लिए मेरी कॉन्ग्रीगेशन इज प्रीशियस, बहुत कीमती है। मेरी चिंता रहती है हर एक घर में क्या चलता, कैसे, कोई परेशानी में तो नहीं है, मैं कैसे किसकी मदद कर दूं। कहता है बाइबल कहती है वो जो अभिषेक है वो तुम्हारे साथ बना रहता है। इसलिए तो हिम्मत करके सारी खिदमत के कामों को अंजाम देते मेरे प्रियो। घबराते नहीं किसी बात से, क्योंकि वो अभिषेक जो है, जो उसका ग्रेस है मेरी और आपकी जिंदगी में बना। मेरे अजीजों, खुदा कलाम कहता है वो हमको सिखाता है सच्चाई और झूठ को मेरे प्रियो। पादरी अमित सैमुअल को आप किसी भी पान के खोखे पे खड़ा हुआ कभी नहीं देखेंगे। बाकी चीजें तो बहुत दूर की हैं, पान के खोखे पे भी नहीं खड़ा देखेंगे कभी। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि पादरी अमित सैमुअल को पता है पास्टर अमित सैमुअल चर्च में भी पास्टर है, पादरी अमित सैमुअल सड़क पर भी पास्टर है, पादरी अमित सैमुअल कहीं चौराहे पर भी पास्टर है, पादरी अमित सैमुअल सब जगह पादरी है। उसके ऊपर कलीसिया की एक जिम्मेदारी पड़ी है और हर निगाह मुझको देखती है। मुझको पता है खुदा जैसा सिखाता। मेरे अजीजों, ये एक साधारण जॉब नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है जो हम करने चले आए, मगर मेरे प्रिय खुदावन की वो खिदमत है जो खुदावन अपने बंदों को देता है। वो मुझे और आपको, मेरे लोगों को भी वो अभिषेक करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है अपने लोगों के लिए कि हम फजल हासिल करें, उसकी बरकत हासिल करें। वो कब आपको अभिषेक करता है, कब आपको खिदमत के लिए चुनेगा, कब आपको कौन से काम के लिए चुनेगा, हमको पता भी क्या। बाइबल कहते तुमको प्रयोजन में नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा तुम कब ब्लेस हो गए। अब मैं अपने बुजुर्गों से हमेशा एक बात तो कहता हूं, हो सकता है बहुत से लोग बड़े बड़े गिफ्ट नहीं दे पाते हैं, मैं जानता हूं सबकी माली हालत अलग अलग है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग होता है। मगर मैं अपने बुजुर्गों से कहता हूं, मेरे अजीजों, अपने बुजुर्गों से मैं कहता, ये जिस्मानी तोहफे तो खराब हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, बस दुआ दे दीजिए। ताव मर चलेगी, पुश्तों दर पुश्तों चलेगी, हम उसकी शुक्रगुजारी। आपकी दुआओं की जरूरत है। बाइबल कहती है वो अभिषेक हम पे बनाए रखता है। और मैं आपको सच्ची बताता हूं, जो उसके अभिषेक में चलते हैं ना, ऐसा नहीं है हम जवान नहीं रहे, हमारी संगति खराब नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। कभी कभी यार दोस्त बड़े प्रॉब्लम में फंसवा देते हैं, ऐसा नहीं है कि, मगर पता नहीं कैसा अभिषेक था कि खुदा बाल बाल बचा के लाया इन परिस्थितियों से। एक आखिरी बात शेयर करके आपसे खत्म करता हूं। ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं पास्टर हूंगा कभी। मैं बता दूंगा आपको, 6 महीने तक मैं 6 साल तक मैं भागता रहा। मेरे शहर के, मेरठ शहर के तमाम सीनियर पास्टर्स, मेथोडिस्ट के, पैरा चर्चेस के पास्टर्स मुझसे बोलते थे, अमित तुम अच्छा गाते हो, अच्छा म्यूजिक प्ले करते हो, वचन भी प्रचार करने लगे हो, पास्टर ट्रेनिंग के लिए जाओ। मैं कहता था मैं नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा गुस्सा होता था पास्टर से, और गुस्से का कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि
पास्टर्स विजिटेशन नहीं था, पर्सनल कंसर्न नहीं था पास्टर्स का। कोई जिए कोई मरे कोई मतलब ही नहीं, पादरी साहब अपना ही ढपली पीट रहे हैं। एक साल हो गया, पादरी साहब पूछते ही नहीं थे कभी, तो काहे के लिए क्या कर रहा है चर्च हमारे लिए। ये बात को सोच के मैं गुस्सा होता था। खुदा न खास्ता डेथ हो जाए तो इसका भी दो, बॉक्स का भी देना, कबर का भी गुदवाने का देना, इसका भी देना। अरे तो फिर देना ही देना है, फिर चर्च क्या हमारे से कोई सपोर्ट नहीं चर्च। इस बात से बड़ा दुखी होता था कभी कभी मैं। कोई सोशल प्रोग्राम नहीं, करियर काउंसलिंग नहीं, बच्चों की कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं, तो बड़ा दुख होता था मुझे इस बात को सोच करके। मैं पास्टर बनना ही नहीं चाहता था। अब मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन की गवाही है, 6 साल तक मैं भागता रहा। पास्टर्स कहते रहे पादरी बनने जाओ, मैं कहता मेरी कॉल ही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। कहते रहे जाओ, मैं कहा नहीं जाऊंगा। मैंने खुदा बाप ये पादरी कहते हैं, ये तो मैं इन पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। 6 साल लग गए मेरे अजीजों। एक बार एक अमेरिका से एक प्रचारक आए, यूनाइटेड कन्वेंशन हुई थी पूरे शहर भर की। उस वक्त में बहुत जोर शोर से कन्वेंशन होती थी, सालाना एक कन्वेंशन हो रही थी। ऑल्टर कॉल की गई, मैं भी था, मैं अपने कामों में रहता था, इलेक्ट्रिकल में बहुत एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिकल वर्क में अपने काम करते थे। थके हारे आए और सोचा कन्वेंशन अटेंड करने जाते हैं। कन्वेंशन अटेंड करी, जाकर खड़े हो गए। जब ऑल्टर कॉल हुई तो मैं एक स्काई ब्लू शर्ट पहने था, और जब ऑल्टर कॉल हुई मैंने सोचा चलो मैं भी दुआ करा लेता हूं आज। मैं भी आगे चला गया, आगे जाके खड़ा हो गया उस भीड़ में। ये तो सोचा भी नहीं था कि क्या होगा। जो प्रचारक विदेश से थे, जिन्होंने मेरा नाम भी नहीं पता, मुझे जानते भी नहीं थे, उन्होंने बहुत दूर से इशारा करके कहा, ऐसे करके बहुत दूर से इशारा करके कहा, हे यू स्काई ब्लू शर्ट, ऐसे बोला, अमेरिकन थे। हे यू स्काई ब्लू शर्ट, गॉड हैज चोजन यू, खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। वो सरप्राइज्ड। मैंने पूछा हाथ हिला के, सर यस आई एम, या यू स्काई ब्लू शर्ट, गॉड हैज चोजन यू। अबे मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं अपने मन में सोचने लगा पागल है ये प्रचारक, ये मुझको जानता नहीं, मैं क्या काम करता हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, वैसे ही काम लगा, पादरी बनने जाओ, पास्टर हो जाओ। मैंने नहीं मानी, सरसराहट में छोड़ दिया, मैंने हटा। ऐसे तो जने कितने कहते हैं पादरी, हमारे पादरी तो सालों से कह रहे हैं हमको। मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद भी 3 साल लगे। एक बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। सुसाइड हो जाता तो कब्र में, कब्रिस्तान में खबर होती, आपके सामने नहीं होता। उसके बाद खुदावंद ने संभाला मेरे प्रियो, अपना पर्सनल गवाही थी। उसी दौर में, इन 3 सालों में ये सब जब चल रहा था, मेरा एक बहुत ही जिगरी, बहुत फास्ट फ्रेंड ने मुझसे कहा चलो एक जगह चलते हैं घूमने। आप सुने ध्यान से मैं क्या कहने जाता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खुदा बाप कैसे बचाते हैं। उसने कहा एक कोठी है, मुझे एक बार पहले भी ले गया था, कि वहां कुछ सामान रखा है मेरा, वो लेके आ जाएंगे। उसने अपनी कार उठाई और भी चले गए साथ में, हमें पता ही नहीं। और जब वहां पहुंच गए तो उसने वो सामान जो था घर का निकालना शुरू कर दिया। मुझको समझ में नहीं आ रहा ये चोरी कर रहा, क्योंकि मैं तो उसको आते जाते देखा था उस घर में। हम मेन गेट से एंट्री करें, बड़ा गेट खुला था, घर के पीछे खिड़की से कूद के पहुंच गए अंदर, सामान निकाले। जब मेन डोर पे धड़धड़ाहट की आवाज हुई, शोर की आवाज हुई, तो मुझे कहना भाग 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 अमित भाग, अमित भाग। अबे मैं अपने मन में सोचने लगा, यार ये तो इसका तो आना जाना है यहां पर। क्यों भाग भाग कर रहा भाई? बाद में पता चला कि वो लड़का चोरी कर रहा था और मुझको भी साथ में, मुझको पता ही नहीं, मेरा दोस्त है, जबकि साथ में बहुत क्रिश्चियन लड़का है। भाग तो गए हम, पकड़ में भी नहीं आ, बच गए।
मगर पता है किसने बचा लिया? इसी लड़के ने एक बार और ऐसा कहा, अमित 1 लाख रुपए कमाने हैं। नहीं, 1 लाख रुपए, वो भी सर 2004 में शायद 1 लाख रुपए कमाने हैं। मैंने कौन देगा यार, ऐसा कौन सा काम है? कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है, बाइक चला लेता। मैंने हाँ कि बाइक चलाना, मैंने बाइक तो चला लूंगा मगर काम क्या? ये लड़का कहता है मुझसे, वहां से तो भागे आए थे, बच गए। ये दोबारा मुझसे कहता है, ऐसा करता है, एक आदमी है जो 2 लाख रुपए पर वीक एक बैंक में जमा करने जाता है, तू बाइक चलाइयो और मैं जो हूं पीछे से उसका बैग छीन लूंगा और तू बाइक दौड़ा दी। मैंने तो उसके हाथ छोड़े। मैंने, मेरे भैया मेरे बस की काम नहीं है, आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। किसने कही ये बात? बाइबल कहती है तुमको तुम्हारी कॉन्शियस में जो अभिषेक किया गया है वो तुमको सिखाएगा। मैंने उससे किनारा कर लिया। मुझको तब तक तो पहले समझ में नहीं आया था, मेरे को समझ में आ गया ये लड़के का ट्रैक गलत हो गया। मुझे खुदा बाप ने सिखा दिया, जबकि मेरा सेम एज में थे हम दोनों, बहुत फास्ट फ्रेंड था मेरा। मैंने कहा ये तो गलत काम करने लगा, ये चोरी चारी करने लगा, ये तो, मैं आपको सच बताता हूं, मैंने उससे बहुत दूर किनारा कर लिया। मेरे पापा ने भी मुझको समझाया, बेटा नहीं, ठीक नहीं, ऐसे दूर रहना है, तुम अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर। 2 बार हम लोग जय मसीह करते हैं ना, सलाम करते हैं। एक बार जब आते हुए करते हैं तो भैया सलाम जय मसीह की, और एक बार जाते हुए करते हैं ना जय मसीह की। तो मैंने जय मसीह की जाने वाली कर ली, उसके बाद मैंने उससे रास्ता नहीं रखा। और मेरे प्रियो, उसके ऊपर 16 केसेस लगे, गैंगस्टर लगी, उसने बाइक चुराना शुरू कर दिया, जेल में रहा, क्या नहीं हुआ मेरे प्रियो। और आज उसने अपना घर बर्बाद कर दिया। माँ बाप इतने परेशान हैं कि बस मृत्यु मांगते हैं रोजाना कि हमें उठा ले खुदावन। जबकि दोनों माँ बाप सेंट्रल गवर्नमेंट थे, फादर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे, मदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थी, बहुत पैसा था, कोई कमी नहीं थी। फिर भी आप देखिए, क्योंकि जो अभिषेक है वो शायद हमारी सरकारी नौकरी नहीं करा सकती बच्चों का, जो अभिषेक है वो शायद हमारा पैसा नहीं करा सकता मेरे प्रियो। ये शायद माँ बाप के अच्छे अमाल और उनकी टीचिंग्स हमारा अभिषेक कराती है। अपने बच्चों को ब्लेस करे, कलाम कहता है वो तुमको सिखाएगा, उसने अभिषेक करके रखा है। एंड आई टुक डिसीजन। फिर मेरी जिंदगी में एक और घटना घटी और खुदावन का वो दर्शन बड़ा है, मैं फिर कभी से सुनाऊंगा आप लोगों को। खुदा बाप ने मुझे दर्शन दिया, खुदा बाप मुझे स्वर्ग लेके गए, खुदा बाप ने आमने सामने मुझसे कहा कि तुमको खुदा की खिदमत के लिए जाना है, जाओ तैयारी करो। देन आई टुक अ डिसीजन कि मैं मिनिस्ट्री के लिए जाऊंगा। और मेरे प्रिय, मेरी जिंदगी के रास्ते अलग हो गए उन लोगों से। 2008 में मैंने मेरठ छोड़ दिया और आज तक बाहर ही बाहर है, घर जाने का मौका भी नहीं मिलता, साल में एक बार भी। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के साथ चलेंगे मेरे अजीजों, मैं दुआबंदी जब भी करता था, पास्टर्स के साथ जब भी घूमता था, सालों 20 साल मैं घूमता था पास्टर्स के साथ, सेवा करता था। मैंने अपनी 10th क्लास में था जब से ही शुरू कर दिया था, मैं पास्टर्स के साथ जाता था, हारमोनियम प्ले करता था, इबादत करता था। मुझे नहीं पता था ये अभिषेक की वजह हो रही है। जो आज वचन मुझसे आपसे कह रहा है, जो यिर्मयाह नबी की किताब कह रही है मेरे प्रियो, उसने अभिषेक किया है मेरे प्रियो। अभिषेक करता है खुदा। यिर्मयाह नबी किताब में कहता है कि मैंने तुझ पर तेरी माता के घर में आने से पहले, फॉर्मेशन से पहले चित लगाया, तेरा अभिषेक कर दिया मेरे अजीजों। खुदावन अपने बच्चों को हर परिस्थिति से, हर कंडीशन से, हर परेशानी से, हर उस आफत से बचा लेगा मेरे प्रियो। भरोसा करें, ये जो अभिषेक है लगातार हमारे जिंदगियों में चलता रहता है। खुदावन उन परिस्थितियों में पड़ने नहीं देते हैं मेरे प्रियो। और आज मैं सीधा ठोक के कहता हूं, पास्टर में सेवन किसी के चराने का भी गुनहगार नहीं है। कोई नहीं चैलेंज कर सकता, कह दे कि पास साहब ने कहीं कोई 1 पैसे की बेईमानी करी है, 1 नए पैसे की बेईमानी नहीं। बिल्कुल ईमानदार पास्टर होकर के कोशिश करते हैं, खुदावन तू ईमानदारी में मुझे बरकत दे कि मैं सच में दूसरों के लिए नमूना बन सकूं। खुदावन कर सकता है मेरे अजीजों, मेरे आपके लिए कर सकता है। अपना अभिषेक कराइए, उससे कहिए खुदावन तू मेरा अभिषेक कर दे। वो माँ के घर से हमको चुन के लेकर आया है, वो अभिषेक कर देगा और खुदावन में परिस्थितियों से पढ़ने से बचा देगी मेरे प्रियो। लालच तो कभी ना करें। डोंट टेक शॉर्टकट्स, डोंट टेक शॉर्टकट्स। धीरे धीरे चले। उसकी बरकतों की
का समय है। मैंने कहा ना आपसे, बरकतों का समय है। मैंने अभी आपको कल भी परसों बताया, गाड़ी ली मैंने, उसकी बरकतों का वक्त है। मैंने उतावली नहीं करी, मैंने कहीं कोई शॉर्टकट नहीं लगाया कि किसी से कुछ भी मैं पैसे ले लूं या कैसे भी कर लूं, घर का सामान भेज दूं, ऐसा कुछ नहीं। तसल्ली रखी, खुदा के काम का इंतजार किया। मैं आपको यकीन से कहता हूं, उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में बना है। वो छोड़ेगा नहीं, हमारे बच्चों को छोड़ेगा नहीं, वो हमको त्यागेगा नहीं, हमारे बच्चों को संभाल लेगा। अभिषेक करें, उनके हाथों पर, सर के ऊपर रख करके दुआ दे। जब वो अपने घर से निकले तो सिखाएं, बेटा चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनी, गलत संगति में नहीं पड़ना। खास तौर से एक बात मैं कहता हूं मेरे जीजों, मैं एक बात कहता हूं मेरे जीजों, ध्यान करें आपके बच्चे का फ्रेंड सर्किल कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके मित्र यार कैसे, ये ध्यान करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बच्चों की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखें, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा मुश्किल काम है ये, बट करना तो पड़ेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी उस परवरदिगार के ऊपर छोड़ दें। ही इज एन ऑलमाइटी एंड पावरफुल गॉड। वो बचाने की सामर्थ रखता है, वो बचा लेगा मेरे प्रियो। वो कहता है मैं अभिषेक करके तुमको लेके चलूंगा, सिखाता है। सरदूत बिठाए ना, कान में बोलते हैं, जब आप सिखाते रहेंगे ना, बेटा ये बात गलत है, किसी का सामान नहीं उठाना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, तब बच्चे डिसीजन लेने में आसानी हासिल करेंगे। सिखाएं उनको। मैं यकीन से कहता हूं, फिर से वचन को पढ़ के खत्म करता हूं। आखिरी बात, यूहन्ना की इंजील हम लोग आज मनन कर रहे थे। यूहन्ना की इंजील, पहला यूहन्ना और उसका दूसरा बाब और 27 पद को फिर से पढ़ के खत्म करता हूं, आप खुद घर में पढ़ें। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, जिसकी अनॉइंटिंग है वो बनी रहती है, और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि क्यों तुम्हें सिखाए, कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, वो सिखाता है अभिषेक। और ये सच है और झूठ नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहो। बोले हालेलुया। वो अभिषेक सिखाएं बेटियों को, बेटों को सिखाएं, दुआ करें, खुदा बाप हमारे बच्चों का अभिषेक करते हैं। मैं यकीन से कहता हूं आसमानी बरकतें मिलेंगी, आसमानी बरकतें मिलेंगी। हम शुक्रगुजारी करेंगे मेरे प्रियो, धीरे धीरे बढ़ेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद इन बच्चों के द्वारा आप सबको बड़ी 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 सारी बरकत दे दे। खुदा में बने रहे, आशीष बरकत हासिल करें। खुदावंद मुहफ़्फ़िज़ और मददगार हो और हम उसकी शुक्रगुजारी करें। सारी बातों में हम उसको आदत देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम लोग दुआ करेंगे। अपने सरों को झुका लें, आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे और 2 मिनट अपनी पर्सनल प्रेयर करेंगे, फिर पास्टर साहब के साथ दुआ करेंगे। दुआ करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके इस काढ़े अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं। ये आपका अभिषेक है जो हमको बचाता है। परिस्थितियां तो विषम हुई थी मगर आपने संभाला। खुद बाप हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अपना अनुग्रह कीजिए, अपना अनुग्रह कीजिए, अपना अनुग्रह कीजिए, अपना अनुग्रह कीजिए। पूरी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में दे दो, अपना अनुग्रह कीजिए।
खुदावंद अपना अनुग्रह कीजिए, मूसा की तरह हमारा अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे बच्चों का अभिषेक कीजिए, अनॉइंट कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह, मखसूसियत हासिल करें, हम आपका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे बाबा आसमानी, मेरी गुजारिश है आपसे, इस वक्त मैं पूरी कलीसिया को आपके सामने लेकर आता हूं। आप जानते हैं जिसकी क्या जरूरत है, मुझसे बेहतर पता है आपको। आप रहमदिल खुदावंद हैं, रहम कीजिएगा, अपना अनुग्रह कीजिएगा और अभिषेक करिएगा प्रभु यीशु मसीह, जिससे पिता आपकी महिमा प्रशंसा हो। खुदा बाप पूरी मुबारक कलीसिया के रहबर हो जाना, आशीषित करना। खुदावंद एक एक जन के साथ होना, जितने नाम अभी पढ़े गए प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद में सबके ऊपर खुदावंद आपके लहू की छाप देता और विनती करता हूं, खुदावंद अपना फजल कीजिए और प्रभु जी बड़ी असीम बरकतें भर दीजिए। आप तो हमसे प्यार करते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप कभी नहीं छोड़ेंगे। स्वामी प्रभु दया कीजिए, पूरी कलीसिया के साथ होइए, अभिषेक में लेकर चलिए, जिससे खुदा बाप हम आपकी शुक्रगुजारी, आपका धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह में विनती करता हूं, जितने अजीजों के नाम मैंने खास तौर से रखे हैं, एक एक पर तो अपना अनुग्रह करना, उठा के खड़ा करना, तकलीफों को दूर करना, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब देना, जिनके बच्चों के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे अच्छे रिश्ते देना, जो लोग खुदावंद अपने परिस्थितियों से परेशान हैं, घर ढूंढते हैं प्रभु यीशु मसीह, मकान लेना चाहते हैं, खुदावंद उनको घर मिलने पाए। जो लोग इस वक्त प्रभु जी सर्विस के लिए जाते हैं, नए अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, प्यारे खुदावंद उनको जॉब मिलने पाए। जो लोग खुदावंद सफरों के लिए निकलते प्रभु यीशु मसीह, उनके सफर खुदावंद मुबारक हो। हम आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करें। खुदावन इस फेस्टिव सीजन में प्रभु जी पूरे देश भर में अमन और शांति बनी रहे। हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करें। स्वामी राजा, आप तो महान हैं, हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, ये हमारा विश्वास है। दया करें प्रभु जी, दया करें स्वामी राजा, बहुतायत की बरकत दे और सामर्थ दे मेरे बाबा आसमान। प्यारे प्रभु, मैं विनती करता हूं आपसे, गुजारिश है आपसे, अपना अनुग्रह बनाकर रखें और सामर्थ दे, जिससे प्रभु जी ये मुबारक कलीसिया खुदावंद तुम बरकत हासिल करे। इस वक्त में जितने लोग अपने घरों में प्यारे खुदावंद इबादत में है प्रभु जी, इनके घरों के ऊपर आपके लहू की छाप देते और खुदावंद विनती करते कि स्वर्गदूतों को भेज दीजिए इनके ड्राइंग रूम में, इनके बेडरूम में, इनके किचन में, खुदावंद पूरे घर पर, घर की छत के ऊपर स्वर्गदूत मंडलाने पाए और प्रभु यीशु मसीह आपकी शांति, आपका कल्याण, आपका आनंद घरों में बना रहे। और प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह खुदावंद घरों में बड़ी खुशहाली हो, बुजुर्ग से लेके बच्चों तक एक एक जन बहुत बहुत और बहुत आशीष हासिल करे। और प्रभु हम आपका धन्यवाद और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारा विश्वास है आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। अपना अनुग्रह हम पर बना कर रखिए स्वामी प्रभु, आप दया करना, हम सबके साथ होना। खुदावंद इस वक्त पूरी कलीसिया के माथों के ऊपर और उनके दरवाजे चौखटों के ऊपर उस लहू का निशान लगाता हूं जो कलवरी क्रूस से बहा है। एक एक बूंद खुदावंद दुष्ट की ताकतों के लिए खुदावंद इस कोविड वायरस के अगेंस्ट में खुदावंद एक सेफ गार्ड बन के खड़ी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करें पिता, आप हमारे रहबर मददगार हो। ये परिस्थितियां बदली जाएं, गिरजे बंद पड़े खोले जाएं और खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी, आपका धन्यवाद करें। खुदावंद में खादिमों समेत कलीसिया को हियात दे प्रभु यीशु मसीह कि इससे भय न खाकर खुदावंद तेरे काम को अंजाम देवें और तेरा शुक्र करें। तू दया कर खुदावंद में खादिमों समेत हमारा रहबर मेरे भी साथ, वो आपने मुझे चंगाई दी है, मैं धन्यवाद करता हूं। दवाइयां क्या शिफा देंगी प्रभु जो आपकी दुआएं देती हैं, मैं जानता प्रभु अपना अनुग्रह कर दीजिए। जो लोग इस समय अपने कामों पे निकलते, सबके दे आत्मा प्राणों को तेरे हाथों में देता हूं। खुदावंद की खुशी और खुर्मी के साथ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बना हूं, कलाम ऐसा कहता है। आप हमारे साथ बने रहें, बड़ी बरकत है, संभाले रखें प्रभु यीशु मसीह। दया करना एक एक जन के साथ, प्रार्थना जीवित
उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर भी हो। हाँ, ये रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम कसूर वालों को माफ कर दे, तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। कलमा बरखास्त से रुखसती लेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता दुनिया के ईमानदारों के साथ, इस मुबारक कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार वाला शालोम। खुदा में बने रहिए, खुदा में बढ़ते चले जाइए, बहुत आशीष बरकत हासिल कीजिए।